हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दशमलव के गुणा भाग। दशमलव के गुणा भाग कैसे करते हैं, मतलब गुणा भाग तो रहेंगे लेकिन दशमलव के ये जो बीच में पॉइंट लगा है ना, इन्हीं को कहते हैं दशमलव, है ना। तो इन दशमलव डेसिमल्स के हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन सीखेंगे। तो कैसे करते हैं तो ये हम लोग सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे दिया पहला गुणा का, दूसरा गुणा का और तीसरा भाग का और चौथा भाग का, तो हम ये सारे सवाल को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जैसा कि मेरे पास दिया है दशमलव को गुणा करें। पहला सवाल दिया है 73.002 में हमें मल्टीप्लाई करना है 8 का, मतलब 73.02 में हमें गुणा करना है 8 से, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले तो पॉइंट जैसे दिया है ये 73.02 ही पढ़ेंगे इसको। पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर हो 0, 8, 5, 9 है ना, 859 नहीं पढ़ेंगे उसको, 8, 5, 9 पढ़ेंगे, मतलब एक एक पढ़ेंगे ना। तो हम लोग गुणा करेंगे। अब अगर आप लोगों को गुणा आता होगा, गुणा करना, सामान्य गुणा करना, तो दशमलव भी कर लेंगे, कोई कठिन नहीं, कोई भी एक भी नहीं कठिन है। बस देखते रहना आप लोगों को वीडियो। जैसे 8 दिया तो गुणा कैसे किया जाता है। गुणा हरदम ये जो 8 है इसको हम लोग को इस ऊपर वाली बड़ी संख्या में गुणा करना होता है। तो गुणा कहाँ से किया जाता है तो आप लोग जानते हो, पहले इसका क्या पीछे वाले में, फिर इसको इसमें, फिर इसको इसमें, फिर इसको इसमें, मतलब हम लोग क्या पीछे से आगे की ओर बढ़ते हैं ना, किसमें, पीछे से आगे की ओर बढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से इसमें करना। तो हम लोग क्या करेंगे 8 का गुणा 2 में पढ़ेंगे, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना 2 बार, तो 8 का 8, 8 दून 16, कितना आएगा दोस्तों 16 आएगा। तो 16 का हम लोग क्या लिखेंगे, देखो 16 का आएगा कितना आएगा 16। तो 16 हम लोग यहाँ 16 नहीं लिखेंगे। सबसे मेन बात क्या होती है यहाँ पर, जो पीछे वाली अंक होती है, पीछे क्या है 6 है, तो 6 को यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर लिखेंगे 6। और उसके बाद जो एक बचा उसको आगे वाले में हम लोग जोड़ते हैं, मतलब कैरी यहाँ हासिल भी आगे वाले में जोड़ते हैं। अब 8 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे, 0 में। तो 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो मतलब अब 8 है और 0 0 तो कोई संख्या नहीं, तो 8 का पहाड़ा 0 में करोगे गुणा तो 0 ही रहेगी, मतलब 8 0 में करोगे तो 0 आएगी। लेकिन हमें एक जोड़ना, जोड़ने में तो 0 में एक जुड़ सकता है ना, तो जोड़ेंगे 0 में एक तो एक रहेगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे हम एक लिख देंगे। या फिर हम लोग अगर 0 आगे है और कोई आप पीछे वाले में हासिल आ रहा तो सीधे 16, जैसे 8 दून 16, तो 16 उतार देते, 0 को बाद में ना पढ़ते हैं ना, लेकिन पढ़ा। अब 8 का पहाड़ा 3 में करेंगे, तो 8 का 8, 8 दून 16, 8 त्रिक 24 होता है, कितना होता है 24। तो 24 का हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और 4 2 हासिल रहेगा। 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो 8 7 56, क्या होता है दोस्तों 56 होता है, ठीक। 56 में क्या जोड़ेंगे, हासिल जोड़ेंगे। अब जो 2 आया था तो 56 में हासिल 2, 57 और 58, कितना आएगा 58। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 58। तो ये मेरे पास आया। अब हमें दशमलव कहाँ लगाना है ये देखना। तो दशमलव देखेंगे कि ऊपर वाली में दशमलव लगा, नीचे तो दशमलव लगा नहीं ना। तो हम लोग देखेंगे ऊपर कितने, पीछे से कितने अंक बाद लगा है। तो पीछे से देखेंगे 2 और 1, 2 और 1 मतलब 2 और 0, तो मतलब 1 और 2 के बाद लगा है। तो 1 2 मतलब 2 के पहले लगा है ना, तो पीछे से 2 छोड़ के लगा है। तो यह आंसर में भी हम लोग को क्या करना होता है, आंसर में भी सेम, पीछे से 2 छोड़ के, तो पीछे 2 छोड़ेंगे 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये जो आ जाएगा यही इसका आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक। अब इसी प्रकार से हम लोग तीसरा वाला भी लिख लेते हैं। अब तीसरा वाला मेरा क्या, दूसरा इसका क्वेश्चन क्या दिया था, इसका दूसरा क्वेश्चन था 85.051 में हमें गुणा करना है 6.9 का, ठीक ना। 6.9 को गुणा करना है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे तो इसको भी देख लेना। हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसमें भी सेम पीछे से चलेंगे, तो इसमें लेकिन 2 है तो पहले 9 का पूरे में कराएंगे, उसके बाद 6 का, मतलब पीछे से कराते हैं तो पहले पीछे वाला 9 का, उसके बाद 6 का, ठीक। तो पहले 9 को कराते हैं, तो 9 का पहले 1 में पढ़ेंगे, तो 9 एक अन्नम होता है 9, तो लिख देंगे 9, ठीक। 9 एक अन्नम 9 होता है तो 9 लिख दिया। अब 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 पना 45, कितना होता है 45। तो 45 का क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक। और 4 हासिल आएगा, 4 हासिल आएगा तो 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, तो 9 0 रहेगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 होता है, मतलब 45। उसी प्रकार भी लिख सकते हैं। फिर 9 का पहाड़ा 5 बार, तो 9 अपना 45 होता है, तो यहाँ पर क्या उतार देंगे 5। अब हासिल कितना बचा, फिर से 4 बचा, तो मतलब हमें 4 आगे वाले में जोड़ना है। तो अब 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 9 8 72 होता है, 72 में 4 जोड़ेंगे तो 73 74 75 76, कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, मतलब 76 ये आ गया। अब हमें 6 का गुणा करना, अब 9 को हो गया ना पूरे में, अब हम लोग को 6 का गुणा करना है। अगर देखो 1 का हो गया तो हम लोग या तो एक एक अंक छोड़ के करते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी लोग गलती करते हैं, तो उसकी जगह पे हम लोग यहाँ मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, ठीक। तो अब हम लोग 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 6 का नाम 6 हो जाएगा, और 6 का 5 में पढ़ेंगे तो 6 पंचे 30, 30 का क्या उतारेंगे 0 और 3 हासिल, तो 6 0 0 रहेगा और 3 उतार देंगे, है ना हासिल।
अब 6 का पढ़ा फिर 5 बार, तो 6 पंचे 30 का 0 उतार देंगे, 3 हासिल हो जाएगा। और 6 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 6 8 48, और 48 में कितना जोड़ेंगे 3, 48 में 3 जोड़ेंगे 49, 50 51, 51 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, कितना 51 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हरदम गुणे में जब गुणा करते हैं तो वहाँ जोड़ते हैं। तो अब इनको जोड़ेंगे, तो 9 में या कुछ नहीं, आज 0 मानते हैं। ठीक, क्या गुणा की जगह 0, तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना 9 रहेगा। 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। ठीक, तो 11 लिख देंगे। उसके बाद 4, और 4 में ये हासिल जो 11 वाली आई थी ये 5 हो जाएगा। ठीक, और 5 और 3 ये 8 हो जाएगा। ठीक, और ये 6 हो जाएगा, और ये 7 1 8 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। अब इसमें वही सेम बात है कि इसमें हम पॉइंट कहाँ पर लगाएं। तो इसमें हम लोग पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, ऊपर वाले में देखेंगे कितने अंक छोड़ के हैं। ऊपर वाले में देखेंगे कि ऊपर भी है नीचे भी पॉइंट है, तो हम लोग पीछे से देखेंगे 1 2 3 ऊपर वाले में छोड़ के है और नीचे वाले में 1 छोड़ के, मतलब ऊपर वाले में 3 छोड़ के और नीचे वाले में 1 छोड़ के, टोटल कितने छोड़ के 4 छोड़ के हमें आंसर में लिखना है। तो गिनेंगे 1 2 3 4, 4 यहाँ छोड़ दिया, उसके बाद पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, तो ये जो आया ये इसका आंसर आया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गुणा के दशमलव के गुणा करना सीख गए। अब हम लोग करेंगे दशमलव के भाग, तो शुरू करते हैं। जैसा कि मेरे पास दशमलव का भाग का क्वेश्चन दिया है, 9 से हमें भाग देना है किसमें, 78.48 में। मतलब इसको हम लोग बताया ना, पॉइंट के बाद 1 1 पढ़ेंगे, 4 8 पढ़ेंगे, 48 नहीं पढ़ेंगे। ठीक, दशमलव के बाद 1 1 संख्या पड़ती है, 4 दिया 8 दिया तो ऐसे पढ़ेंगे। उसके पहले दशमलव के पहले उसी प्रकार इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के अनुसार पढ़ेंगे ना। तो जैसे 78 दिया है, मतलब दहाई की जगह में 7 और 8 है ना 78, तो हम लोग पहले 9 का भाग देंगे इसमें, है ना। तो कैसे करेंगे, अब दशमलव का है तो कैसे करेंगे, भाग में भाग ही की तरह करना है। बस पॉइंट जहाँ पर आता है, अगर हमें कोई संख्या उतारनी है, अगर उसके पहले पॉइंट लगा तो हमने आंसर में भी पॉइंट लगा देना। ठीक, बस इतना करना और कुछ नहीं, बस पूरा देखते रहना, है ना। तो जैसे 9 से हम लोग भाग देंगे तो 78 में भाग जाएगा नहीं, तो हम लोग 9 का पारा जानते हो, 9 का पारा 9 से 90 के बीच में, मतलब 9 दाम 90, तो 9 से 90 के बीच में 78 आता है। ठीक, मतलब नंबरों के बीच में आता है, पहाड़े में तो नहीं आता 78, लेकिन 9 से 90 के बीच में आता है ना, बस हमें ये देखना है। तो 9 से 90 के बीच में आता है, और कितने पाड़े, तो 9 का पाड़ा पढ़ेंगे, मतलब छोटा रहे, 9 का 9 9 18 9 3 27 9 4 36 9 अपना 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 दम 90, तो 9 8 72 होता है। कितना होता है 9 8 72 और 9 9 81। अब जो 78 है मेरा, ये जो 78 दिया है वो 72 और 81 के बीच में आता है ना। तो 78 कितनी बार में आया, 8 बार में, और 81 9 बार में। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये भाग करने में हरदम छोटा वाले लेंगे। तो छोटा 78 से क्या है 72, तो 72 कितने टाइम में आया 8 बार में, तो 8 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो 72 ही लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 72, तो 72 लिख लेंगे, तो 72 लिख लेंगे। और हरदम भाग करने में माइनस होता है। ठीक, तो 8 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये कट जाएगा तो क्रॉस बन जाएगा। अब हम लोग को 4 उतारा जाता है भाग करने में, तो यही सीखा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या मिला, हम लोग को दशमलव मिल गया। अब दशमलव मिल गया तो, है ना, तो दशमलव मिल गया तो कुछ नहीं करना, बस दशमलव को उतार के यहाँ रख देंगे। ठीक, अभी अब देखो, क्योंकि दशमलव इसको उतारना है, लेकिन उसको उतारेंगे क्यों, क्योंकि दशमलव बीच में लगा, तो दशमलव भी हम लोग कहेंगे तुम्हें यहाँ पर हमने उठा के रख दिया। ठीक, अब हम इसको 4 को यहाँ पर उतार सकते हैं। तो जब इस 4 को उतारेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 64। अब उसी प्रकार से 9 का पाड़ा पढ़ेंगे तो होता कितना है, देखो 9 छंग कितना होता है 54, और 9 7 63 होता है। ठीक, अब ये तो 63 भी बड़ा छोटा है 64 से, तो आप पढ़ेंगे 9 7 63 होता है, 9 8 72 होता है। अब देखो 64 जो है 63 और 72 के बीच में है ना, 72 के बीच में है ना, 63 और 72, तो छोटा वाला क्या लेंगे 63 लेंगे, तो 9 7 63 लेंगे, 7 बार में 63 लेंगे, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक, कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे, और फिर इसमें माइनस करेंगे, 4 से 3 जाएगा तो यहाँ से बचेगा 1, और उसके बाद ये कट जाएगा। अब उतारेंगे, क्या उतारेंगे दोस्तों, अब उतारेंगे यहाँ से 8 उतारेंगे, तो 8 उतारेंगे। अब 9 का पाड़ा फिर से पढ़ेंगे, तो 2 बार में 9 9 दूनी 18, ये तो आप लोग जानते हो। तो यहाँ से हम लोग 18 लिख के यहाँ से हम लोग देंगे काट, तो यहाँ से जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 8.72। तो इसका आंसर कितना है 8.72, तो यही रहेगा इसका आंसर। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा वाला भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई दूसरा वाला सवाल दिया, तो थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं। जैसे मेरे पास दिया था कौन सा, दूसरा वाला दिया था 16 से हमें भाग देना था, किस में भाग देना था 104.64 में। ठीक, 104.64 में हमें 16 से भाग देना था। ठीक, अब 16 का पहाड़ा आता है, 16 से तो कर लेंगे। 16 का पहाड़ा सेम भाग की तरह करेंगे, तो 16 का पहाड़ा आता है होगा आप लोगों को, तो ये भी कर लेंगे। तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 104 से ज़्यादा ना जाए, तो 16 16 16 32 16 48 16 64 16 85 16 96 96, और 16 सत्ते कितना होता है दोस्तों
16 छक्का 96 हुआ तो 16 सत्ते 112, कितना 112। तो देखेंगे जो 104 है वो 112 और 96 के बीच में आता है, तो छोटा वाला लेते हैं। तो 96 कितने बार में आएगा, 6 बार में, 16 छक्का 96। तो कितना लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे तो 6 यहाँ लिखेंगे और 9 यहाँ लिखेंगे, ठीक। तो अब 14 से, अब यहाँ से 4 है, यहाँ से 6 जाएगा नहीं तो हम लोग कैरी लेंगे, तो इससे कैरी लेंगे नहीं तो इससे मांगेंगे, तो ये इसको एक कैरी देगा तो इसके पास हो जाएगा 9, और 9 से, और ये इसको कैरी देगा तो इसके पास 14। अगर आप लोगों को ऐसे घटाना नहीं आते तो ज़रूर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख लेना, ठीक। घटाना करना मतलब सब्ट्रैक्शन करना। तो इसको करेंगे तो यहाँ से 14, 14 से 6 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 8, और यहाँ से कट जाएगा तो ये बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर फिर उसी प्रकार से हम लोग को दशमलव मिल गया, तो फिर हम लोग को बताया अभी इस वाले सवाल में दशमलव मिल रहा है, कोई उतारना है तो हम लोग दशमलव यहाँ उतार लेंगे। अब हम लोग 6 उतारेंगे, तो 6 उतार लिया। अब 16 पाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार में जाएगा, तो 16 पंचे 80 होता है, कितना होता है 80 होता है, तो ठीक। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कितना बचा, 6 बचा, ठीक है। फिर से 6 बचा, अब इसको उतारना है, ठीक। उसी प्रकार से अब क्या उतारेंगे, 4, तो 4 उतारे। अब 16 पाड़ा, 16 का 16 32, 16 43, 16 चौक 64, 4 बार में 64, तो 4 बार में कितना आया 64 आया, तो यहाँ से 64 भी कट गया। तो इसका भी आंसर कितना आया, इसका आंसर आया कितना 6.54, कितना 6.54, इधर लिख लेते हैं। इसका आंसर आया 6.54, तो ये रहेगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग दशमलव के गुणा और भाग करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी वीडियो सब लोग देख सकें, है ना। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।